नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा धामी, स्वास्थ्य विद्या टीम उत्तराखंड से। आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली समस्या श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले ये क्या है? तो वेजाइना से निकलने वाला एक लिक्विड पदार्थ लिक्विड पदार्थ है, वही एक एबनॉर्मल उसकी कंडीशन आ जाती है तो उसको वाइट डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक, तो अब हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें ये समस्या है, ल्यूकोरिया की समस्या है या नहीं है। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे? तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसकी जो सामान्य अवस्था होती है वो क्या होती है कि मेंसेस यानी कि पीरियड स्टार्ट होने के 12 से 14 दिन के बीच में एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है हल्का सा। वो जो होता है वो वेजाइना को उसमें वेजाइना में नमी को बनाए रखने के लिए होता है। तो ये होती है नॉर्मल कंडीशन। अब हम जानते हैं एबनॉर्मल कंडीशन क्या होती है। एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि वेजाइना से ज़्यादा मात्रा में लिक्विड निकलता है, ठीक है, और जो कि हमको कंफर्टेबल फील नहीं होने देता है। तो ये हुई अपनी एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक, अब इसके लक्षण क्या हैं? लक्षणों में क्या होता है कि सबसे पहले अपने जो पेट के नीचे वाला हिस्सा है, लोअर एब्डोमेन में, उसमें पेन रहता है, जांघों में, पैरों में दर्द होता है, ठीक, बीपी का लो रहना, शरीर में थकावट का महसूस होना और ज़्यादातर सोते रहने का मन करना, बीपी का लो होना, ठीक है, जो योनि है उसमें खुजली होना, ज़्यादा चटपटा खाने का मन करना और सिर में भारीपन रहना, और जो मेन चीज़ है चेहरे में जो ग्लो रहता है वो बिल्कुल नहीं रहता है, वो चला जाता है, चेहरे का ग्लो हट जाता है और झाइयों इसमें जल्दी पड़ने लग जाती है। तो ये हमने बात करी इसके लक्षणों की। अब हम बात करेंगे इसके प्रकारों की। ठीक, आयुर्वेद में इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, आयुर्वेद ये मानता है कि बॉडी जो होती है अपने वो वात, पित्त, कफ, इन 3 चीज़ों से मिल करके बनी होती है। ठीक, तो इसी के आधार पर हम क्या करते हैं कि अपने पेशेंट से प्रश्न पूछते हैं, उसके फिर वो जो हमसे आंसर बताता है उस आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि इसकी वातज अवस्था है कि पित्तज अवस्था है, कफज अवस्था है या सन्निपातज अवस्था है। तो ये 4 प्रकार आयुर्वेद में बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमें कैसे पता चले कि हमें कौन सी वाली अवस्था है आयुर्वेद के अनुसार। ठीक, तो हम बात करते हैं लक्षणों की। तो वातज लक्षण जब होता है, पहला वाला वातज लक्षण, तो शरीर में जब वात बढ़ जाती है तब ये होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि योनि से जो लिक्विड निकलता है, डिस्चार्ज जो होता है, उसमें हल्के हल्के बुलबुले, अगर आप नोटिस करोगे तो उसमें बुलबुले निकलते हैं। ठीक, और इसका जो कलर होता है वो बिल्कुल पानी की तरह होता है और पतला भी उसी तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं पित्तज कंडीशन की। तो पित्तज में क्या होता है कि योनि से जो निकलने वाला जो लिक्विड रहता है उसमें हल्का सा येलोइशनेस आप महसूस करेंगे, हल्का सा येलोइशनेस इसमें रहती है, और या फिर आप इसमें एक ब्लड की पतली सी धार भी इसमें आप देख सकते हैं। और योनि में गर्मी रहती है, जब अगर आप छोड़ोगे तो उसको पता चल जाएगा। ठीक, और उसमें से जो लिक्विड निकल रहा है उसमें हल्की सी फाउल स्मेल आप इसमें महसूस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी कफज अवस्था की। कफज अवस्था में क्या होता है कि जो वेजाइना से जो लिक्विड निकल रहा है उसमें हल्का चिपचिपापन रहेगा, वो गाढ़ापन उसमें रहेगा। ठीक, उसमें हल्की सी फाउल स्मेल भी आ सकती है, और वो कैसा रहता है कि मतलब जैसे थिक चीज़ें होती है ना, जैसे कर्ड वगैरह, इस तरीके से उसकी कंसिस्टेंसी होती है। वो क्या कहता है कि वो बाहर नहीं निकलता है, लेकिन जब आप उसको क्लीन करोगे तब आप उसको महसूस कर पाओगे। ठीक, और कई बार क्या रहता है इसमें, क्या रहता है जो अपनी वेजाइना रहती है वो ठंडी रहती है, और कई बार अपने जब क्लीन करते हैं तो उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, धागे जैसा भी उसमें निकलता है, जो उसका स्राव होता है वो निकलता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि सन्निपातज कंडीशन। सन्निपातज होता है जब अपने वातज, पित्तज, कफज, इन तीनों में हमने जो लक्षण पढ़े, ठीक, इन तीनों में जो हमने लक्षण देखे, ये सब जब मिक्स हो करके आने लगे, ठीक है, और उसमें से कैसी स्मेल आएगी, उसमें से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। ठीक, और इसका जो कलर रहता है वो रेडिश हो सकता है, ग्रीनिश हो सकता है। ठीक, और इसमें से जो स्मेल आएगी वो सड़े हुए मांस की तरह, है ना, मतलब असहनीय स्मेल आती है। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि लगभग में ये जो सन्निपातज वाली कंडीशन होती है, ये इंडिकेट करती है कि अंदर कोई गांठ है या कोई कैंसरस
स्ट्रक्चर अंदर कोई डेवलप्ड हो रही है। ये मतलब आप मान लो कि वातज पित्तज कफज जो इनिशियल स्टेज है, आपको तभी इसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। जब आप नहीं लेते हो तब जाके आगे चल करके ये सन्निपातज अवस्था में आता है, तब जा करके आगे ये कंडीशन पैदा होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे ये क्यों होता है। तो ज़्यादा अधिक नमक वाली चीज़ें खाने से, खट्टा ज़्यादा खाने से, रात में जागने से, दिन में सोने से, और वात की अवस्था की अगर हम बात करें तो अगर हम ज़्यादा रूखा सूखा भोजन खा रहे हैं तो वात वाली कंडीशन पैदा होती है। ठीक है, और हम ज़्यादा मिर्च मसाले, चटपटी चीज़ें, गरम फास्ट फूड, ये सब चीज़ें खाते हैं तो हमें अपनी पित्त वाली कंडीशन पैदा होती है। ठीक है, ज़्यादा घी, तेल, दूध ये सब ले रहे हैं, खाना खाते ही हम सो जा रहे हैं। ठीक है, खाने को पचने तक का टाइम नहीं दे रहे हैं, एक खाने के बाद ऊपर से और दूसरा खाना खा ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर कफज कंडीशन की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें हम बात करते हैं क्या करें और क्या ना करें। तो वात वाले जो हैं वो घी वाली चीज़ें खाएं, थोड़ा सा तेल वाली चीज़ें खाएं। ठीक, और बहुत ज़्यादा रूखा सूखा भोजन ना करें। ठीक है, उससे उनकी कंडीशन और ज़्यादा बढ़ सकती है। पित्त वाली कंडीशन क्या करना है, उसमें जो है ना नमक मिर्च मसाले कम कर देने हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें नहीं खानी है, नींबू वगैरह निचोड़ करके ऊपर से अलग से नहीं लेना है। ठीक, उसके बाद बात करें कफ वाली कंडीशन की। तो कफ वाले में क्या करना है, अपने पहले एक चीज़ क्या, टमाटर नहीं खाने हैं। ठीक है, टमाटर वाले से कफ वालों को दिक्कत होती है। केले वगैरह नहीं खाने, अमरूद नहीं खाने। उसके बाद में बहुत ज़्यादा दूध दही वाली चीज़ें नहीं खानी है, मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाने, पूड़ी कचौड़ी तेल में तली भुनी आइटम, ठीक, इस तरीके की चीज़ें नहीं खानी है हमने। तो देखो आयुर्वेद में आइडेंटिफाई भी लक्षणों के आधार पर, वातज पित्तज कफज के आधार पर आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो भी डिपेंड करता है कि कौन सी उसकी कंडीशन है, तो उसी के आधार पर उसको हम आगे बताते हैं। ठीक है, अब हम उसके बात करते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की, उपचार की। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, ठीक है, कि आयुर्वेद क्या करता है, हमेशा रूट कॉज को पकड़ता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या इसकी वजह है, इसको हम सबसे पहले हमें इसमें आइडेंटिफाई करना रहता है। तो क्या करते हैं, हम पेशेंट से सारी चीज़ें, उसकी हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, उससे सारा कुछ पूछते हैं, देन पता लगाते हैं कि वातज की कंडीशन है, पित्तज की कंडीशन है, कफज की कंडीशन है। उसके आधार पर उसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। सभी के ऊपर एक जैसा ट्रीटमेंट लागू नहीं होता। अगर इसीलिए कुछ सुना भी होगा कि एक के ऊपर मेडिसिन काम कर रही है, दूसरे के ऊपर नहीं कर रही है। उसकी वजह यही है कि सेम ट्रीटमेंट प्लान काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें अब हम बात कर लेते हैं कुछ 2-3 चीज़ें, कॉमन चीज़ें हैं जो वातज पित्तज कफज हो या आप नहीं भी पता लगा पा रहे हैं, तो वो सभी के ऊपर लागू होती हैं, वो आप घर पे कर भी सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। ठीक है, आप अपनी जो वेजाइना है, योनि है, उसको प्रॉपर क्लीन रखें। उसके लिए आप अपने फिटकरी जो है उसका पानी से आप उसको वॉश कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि आयुर्वेद में तंडुलोदक करके बताया गया है। तंडुलोदक बोलते हैं चावल के पानी को। तो चावल को आप भिगो के रख सकते हैं, देन उसको मसल करके उसका पानी आपने बना लेना है, और उसमें आप हल्का सा शहद मिला करके आप उसको पी सकते हैं, उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तीसरा क्या होता है कि गूलर का जो पेड़ है, उदुम्बर गूलर सब जगह पाया जाता है, पूरे भारत में लगभग में पाया जाता है गूलर। तो उसके पत्तों का अगर पत्ते अवेलेबल नहीं हो रहे, छाल मिल जाए तो बेस्ट है। तो उसका आप काढ़ा बना करके सुबह शाम 15-15 ml की मात्रा में पी सकते हैं, उससे भी आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। उसके बाद अगर हम दवाओं की बात करें तो दवाओं में पुष्यानक चूर्ण है, पड़दरिपू रस है, बोलबद्ध रस है, शतावरी घृत है, शतावरी तैल है, ठीक, और अपना ये कोक्षुरादि गुग्गुल है, चंद्रप्रभावटी है, और ऐसे कई सारी अनेक आयुर्वेद में औषधियाँ हैं। तो लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप कोई भी औषधि ले रहे हैं तो पहले तो अपनी मनमर्जी से ना लें। कोई भी यूट्यूब, कोई भी व्हाट्सअप, कोई भी यूनिवर्सिटी देख करके, मतलब ये सब जो आते हैं आपके पास में जनरल मैसेजेस, इनको देख करके अपना ट्रीटमेंट प्लान खुद ना बनाएं। ठीक है, आपका शरीर है, ये कोई प्रयोगशाला नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट ही करते रहें। तो अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने जानने वाले से प्यार करते हैं, तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें। ठीक, आप अपनी जितनी भी कंडीशन है, आप अपने एक योग्य डॉक्टर से, आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप सलाह ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। और भी आपको कोई क्वेरीज़ है या फिर आप कोई अदर टॉपिक डिस्कशन करना चाहते हैं हमारे साथ में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। धन्यवाद।